तकनीकी विकास ने भले ही आम लोगों की जिंदगी आसान कर दी हो, लेकिन वहीं तकनीक कुछ परिवारों के चूल्हे बुझाने का कारण भी बन रही है। ऐसा ही दर्द सागर डिवीजन में मीटर रीडिंग का काम करने वाले कर्मचारियों का है, जो स्मार्ट मीटरों के बढ़ते जाल से अपने रोजगार को खोने की कगार पर है। सागर के कलेक्टर कार्यालय में करीब 3 दर्जन मीटर रीडर इकट्ठा होकर जनसुनवाई में अपनी पीड़ा लेकर पहुंचे। उन्होंने जिला प्रशासन से गुहार लगाई कि उन्हें मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के आउटसोर्स सिस्टम में विलय कर लिया जाए, ताकि उनका परिवार भुखमरी की कगार पर ना पहुंचे। आउटसोर्स कर्मचारी प्रदीप पांडे ने बताया कि सागर डिवीजन में वे पिछले 22 सालों से मीटर रीडिंग का काम कर रहे हैं। पहले जहां 54 लोग इस काम में लगे थे, वहीं अब यह संख्या घटकर करीब 34 रह गई है। वजह साफ है, तेजी से लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर, जिनमें रीडिंग अपनी आप ही ऑनलाइन कंपनी के सिस्टम में चली जाती हैं। ऐसे में मीटर रीडरों की ज़रूरत ही खत्म हो रही है। सर, हम लोग मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से हैं। सागर डिवीजन में मीटर वाचक का काम करते हैं। सर, निर्धारित 22 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। आज स्मार्ट मीटर लग जाने के कारण हम लोगों का काम बिल्कुल ना के बराबर बचा है। 600-700 रुपये ही मात्र मिल पाते हैं। 4 रुपये, 4.25 रुपये मीटर कनेक्शन के हिसाब से हमें पैसा दिया जाता है और 200-150 कनेक्शन बचे हैं। हम लोगों का पहले निर्धारित था कि 1500-2000 कनेक्शन, 1800 कनेक्शन मिल जाते थे। उसमें हम लोगों का जीवन यापन चल रहा था। अब आउटसोर्स के लिए कलेक्टर रेट मिल रहे हैं, लेकिन मीटर रीडर के लिए वही 600-700 रुपये, मतलब कुछ भी एक दिन की मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है। सर, हमने कार्यपालन अभियंता, मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री के लिए आवेदन दिए, कलेक्टर महोदय के लिए भी आवेदन दिए, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं मिला। सर, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को आउटसोर्स में विलय करके हम लोगों को कलेक्टर रेट में दिया जाए 22 पर, जिससे हम लोगों की 22 वर्षों की जो मेहनत है उस पर हम लोगों के बच्चों के भरण पोषण हो सके उससे, और हमारा जीवन यापन आगे संचालित हो सके। कितने कर्मचारी अभी कार्यरत हैं? हम लोग सर पहले 54 थे। अब धीरे धीरे सर ये 600-700 रुपये मिलने की वजह से धीरे धीरे छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। क्या करेंगे, भरण पोषण ही नहीं, क्योंकि पूरे दिन का वर्क रहता है, मेहनत का वर्क है। खुद ही का सर ये पोजीशन है हम लोगों की कि 600-700 रुपये में जो मिलते हैं उसमें हमारा ही मोबाइल रहता है, हमारा ही डाटा रहता है, हमारा ही पेट्रोल रहता है, और उससे ज़्यादा हम लोगों को खर्च हो जाता है। मीटर नहीं लगे थे तब कितना मिल जाता था आपको? सर, उसमें 1500 रुपये 10-12 हज़ार रुपये मिल जाता था। सर, वो हम लोग उस समय भी मतलब लड़ रहे थे प्रशासन से कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए या आउटसोर्स में लिया जाए। या कर्मचारी हैं आप लोग जिले में? सर, हम लोग एक डिवीज़न, सागर डिवीज़न की बात कहें तो 54 कर्मचारी हैं। अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है, 34 के लगभग बचे हैं। 44 स्मार्ट मीटर लगने की वजह से धीरे धीरे काम कम होते जा रहा है। तो सर, किसी के पास 200 कनेक्शन है, किसी के पास 150 कनेक्शन है, इस टाइप से। सर, अधिकारी बिल्कुल भी सब 20-22 साल काम करने के पश्चात सर, कोई किसी भी दुकान में भी काम करते हैं तो दुकान के जो मालिक रहते हैं वो अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह मानने लगते हैं। लेकिन सर, विभाग में हम लोग 22 साल से निर्धारित काम कर रहे हैं। हम लोगों का कुछ भी ना तो भरण पोषण का ध्यान रखा जा रहा है, ना हम लोगों की कलेक्टर रेट का ध्यान रखा जा रहा है, और ना हम लोगों के काम का ध्यान रखा जा रहा है। हम लोगों का लगातार शोषण किया जा रहा है। सर, क्या नाम? प्रदीप पांडे।